हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अगर आपने गौर किया तो हमने क्या कहा आपसे कि सैन्य लेवल से लेकर कूटनीतिक लेवल पर अभी चीन से बातचीत हिंदुस्तान की चल रही है और इसीलिए दो सहयोगी मेरे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज राजपूत ये बताने वाले हैं कि वहां अभी स्थिति क्या है PP14 पर, और प्रणय कूटनीतिक लेवल पर हम कहां पहुंचे हैं ये बताएंगे। नीरज, शुरुआत आपसे कर रही हूं। देखिए 22 जून की तस्वीरें हैं। कल बहुत महत्वपूर्ण दिन था जब बड़ी खबर आई कि चीन मान गया पीछे हटने के लिए। इसीलिए आज ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है 22 तारीख को लेकर चर्चा करना कि स्थिति क्या है। चीन पीछे हटेगा ना? देखिए, चीन ने बातचीत के दौरान तो कहा था कि वो पीछे हटेगा, लेकिन अभी जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि गलवान घाटी में जहां के लिए डिसएंगेजमेंट पहले ही हो चुका था, जहां पर माना जा रहा था कि सारे कैंप पीछे हट गए हैं, कैंप हटा लिया गया, लेकिन फिर से एक टेंट हमें दिखाई दे रहा है चीन का, जो कि ऑब्जर्वेशन पोस्ट हो सकता है ठीक वहीं पर जहां पर पहले लगाया था, जिसको लेकर 15 और 16 जून की रात को झड़प हुई थी। और रूबी का दूसरी बात यह है कि इसके साथ साथ गलवान घाटी के साथ साथ जो डेप्सांग प्लेन है, जो DBO का जो इलाका है, वहां पर भी चीन की तरफ से जो है मुश्किलात खड़ी की जा रही है पेट्रोलिंग के लिए। भारतीय सेना जो पेट्रोलिंग कर रही है, वहां पर पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 10 से 13 तक वहां पर भी मुश्किल की जा रही है, और उसके साथ साथ वहां पर काफी ज्यादा बिल्टअप किया गया है, यानी कि जो अपनी चीनी सेना की जो मशीनरी है, यानी कि वेपन्स हैं, हैवी मशीनरी जो है, टैंक्स कह सकते हैं, तो वहां पर उनका बिल्टअप किया जा रहा है। तो ये मुश्किल की बात है, और यही फिर समझने की बात है कि चीन जब एक तरफ बातचीत की बात करता है, बातचीत खुद कॉल करता है, 22 जून की बातचीत खुद कॉल की थी, उसके बावजूद भी इस तरह की हरकत कर रहा है, तो ये अपने आप में थोड़ा सा चिंता जरूर बढ़ा देती है भारत की और भारतीय सेना की। प्रणय भी हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, जो बात बता रहे हैं प्रणय के टेबल पर बातचीत तो कर रहे हैं। 22 जून को खुद उसने बातचीत के लिए ऑफर किया था, 11 घंटे बातचीत चली थी, लेकिन नजर तो कुछ और आ रहा है। बिल्कुल हूबहू जो चरित्र खंडन अक्सर होता है, चित्रण माफ कीजिएगा, चरित्र चित्रण जो होता है चीन का, बिल्कुल वैसा ही दिखा रहा है। वो कहता कुछ और है, करता कुछ और है। बिल्कुल रूबिका, ये एक जो है चाइनीज चक्कर या कहा जाए कि चाइनीज एनिग्मा बन गया है जिस तरीके से चीन इस मामले में पैंतरे कर रहा है। क्योंकि आज जब 2.5 घंटे की मुलाकात, 2.5 घंटे की बैठक चली WMCC की, जो कि बॉर्डर मैनेजमेंट मैकेनिज्म है दोनों देशों के बीच में, 2012 से बना हुआ है। आज उसकी 15वीं बैठक थी। इस बैठक के अंदर भी चीन की तरफ से जो आधिकारिक बयान जारी किया गया, उस बयान में भी ये चीज कही गई कि चीन इस बात पर प्रतिबद्ध है कि जो दोनों नेताओं के बीच में सहमति बनी, दोनों विदेश मंत्रियों के बीच में 17 तारीख को जो फोन पे बातचीत हुई, और जिस तरीके से दोनों सैन्य कमांडरों के बीच में 6 जून को और 22 जून को जो तय हुआ, चीन उसको मानने के लिए बिल्कुल राजी है। लेकिन आखिर वो क्या चीज है जिसके कारण चीन की ये जो सारे वादे और इरादे हैं ये जमीन पर नजर नहीं आते हैं? गलवान घाटी को लेके अगर आप देखें, एक तरफ चीन का विदेश मंत्रालय ये बयान जारी करके कहता है कि वो इस मामले पर डीएस्केलेट करने, यानी तनाव कम करने, और डिसएंगेज करने, यानी टकराव और आमने सामने की स्थिति से हटने के लिए तैयार है। लेकिन उसके साथ साथ एक और बयान आता है जिसमें कहा जाता है कि गलवान चीन का है, यानी ये निश्चित रूप से चीन एक असर्टिवनेस दिखाने की कोशिश कर रहा है, लगातार दिखाने की कोशिश कर रहा है। जहां तक भारत का सवाल है, भारत अभी भी चीन के साथ में बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बातचीत के दरवाजे रूबिका अभी भी खुले हुए हैं, क्योंकि बातचीत पे की मेज पर चीन भी आ रहा है, लगातार आ रहा है। कई बार मीटिंग उसने कॉल की, WMCC की बैठक के लिए भी वो राजी था, और आज करीब 2.5 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली है। उसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से बयान जारी किए गए, लेकिन कहीं न कहीं कुछ ऐसा है जो कि बॉर्डर मैनेजमेंट के इश्यूज को फेल कर रहा है। वो जो फेलिंग फैक्टर्स हैं वही चिंता बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके के असर्टिवनेस के साथ चीन आगे आया है, चाहे डेप्सांग प्लेन के अंदर मामला हो, 3488 किलोमीटर की पूरी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है रूबिका, अब कहीं न कहीं उस पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर चिंता के ये सवाल, नुकीले सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं कि अगर चीन का ये रवैया है तो क्या वाकई में भारत को पूरे समय में फॉरवर्ड पोजीशंस के ऊपर रहना होगा, क्योंकि इस तरीके का पैंतरा वो दूसरी जगह भी दिखा सकता है। जी एब्सोल्युटली। और इसी से एक दूसरा सवाल खड़ा होता है जिसका जवाब नीरज ही दे पाएंगे। नीरज, अभी पेट्रोल पॉइंट 14 पर स्थिति क्या है? क्योंकि सरकार की तरफ से तो सेना को खुली छूट दे दी गई है, ये कह दिया गया है कि अब की बार निहत्थे नहीं लड़ेंगे तो फिर बंदूकें और गोलियां चलेंगी। तो ऐसे में वहां जो स्ट्रक्चर जिसको हटाने के लिए शहीद हो गए हमारे कर्नल संतोष बाबू पूरी टीम के साथ पहुंचे थे, वो तो हालात जस के तस है। फिर इसका मतलब तो
बिल्कुल रूबिका, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो हालात हैं बिल्कुल वो वैसे ही बन गए हैं एक बार फिर से, क्योंकि इसी ऑब्जर्वेशन पोस्ट को लेकर ही झड़प हुई थी 15 और 16 जून की रात को। तो अब भारतीय सेना का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है भारतीय सेना ने कहा है कि क्योंकि ये ऑपरेशनल से रिलेटेड मैटर्स हैं तो उसके बारे में आगे का कदम क्या होगा वो नहीं बताया जाएगा। और भारतीय सेना ने कहा है कि लेकिन जिस तरह की अगर हम बात करें, आज थल सेना प्रमुख ठीक वही उसी इलाके में था, पूर्वी लद्दाख के इलाके में गए थे, दुर्बुक के और चुशुल के इलाके में गए थे। उन्होंने सैनिकों से मुलाकात की और जिन्होंने फील्ड कमांडर्स थे उनको साफ तौर से कहा कि उन्हें नजर रखनी पड़ेगी, पैनी नजर रखनी पड़ेगी चीनी सेना की हर मूवमेंट के ऊपर, हर नजर के ऊपर, और किसी भी तरह से अगर हमारी सीमा में चीनी सेना की कोई भी गतिविधि होती है या घुसपैठ होने की कोशिश होती है तो उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाए। ओके नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन दोनों लेवल पर और पर्सपेक्टिव पर चीजें हमें समझाने के लिए। लेकिन सवाल तो ये है ना कि आखिर चीन को इतनी हिम्मत कैसे मिलती है कि वो सीमा पर अवैध निर्माण कर लेता है। ये हिम्मत हमारी देश की राजनीति उसे देती है। यकीन मानिए, चीन लगातार देख रहा है कि भारत के राजनीतिक दल और खासतौर पर विपक्ष देश की सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहा है। भारत की सेना सीमा पर डटी है, सीमा की रक्षा के लिए जान भी दे रही है, लेकिन हमारे देश के नेता इसी बात पर उलझे हुए हैं कि किसके शासनकाल में चीन भारत की कितनी जमीन हड़प चुका था। मास्टर स्ट्रोक। वैसे जिस तरह हिंदुस्तान में सियासत नई नई है, ठीक उसी तरह से चीन के कब्जे की लालच भी नई नई है। आप देखिए रिपोर्ट। पिछले कुछ सालों में भारत चीन सीमा पर निर्माण कार्य में आई यही तेजी चीन को चुभ रही है। गलवान में भी एक सड़क बनाना ही चीन के साथ टकराव की वजह बना, लेकिन अब इन सड़कों को लेकर देश के अंदर भी सियासी संग्राम शुरू हो गया है। सवाल है कि आपने स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया अपने एलएसी के पास, अपने बॉर्डर को डेवलप क्यों नहीं किया? आप बताइए, एके एंटनी जी 2013 में पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या वक्तव्य दे रहे थे कि हम बॉर्डर में कोई डेवलपमेंट नहीं करेंगे, यही हमारी पॉलिसी है। इज दिस द फर्म रिजॉल्व? ये हम मां बेटे से पूछना चाहते हैं, ये आपका फर्म रिजॉल्व था जमीन वापस लेने की? बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी के जिस बयान का जिक्र किया वो उन्होंने 2013 में दिया था। बीजेपी का कहना है कि मोदी सरकार के आने के बाद से ही सीमा पर सड़क और पुल बनाने के काम में तेजी आई है। 1999 में भारत चीन सीमा पर 73 सामरिक सड़कों के निर्माण की मंजूरी दी गई थी। अब तक इनमें से सिर्फ 61 सड़कें ही बन पाई। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सरकारों ने चीन के साथ किसी विवाद से बचने के लिए ही सीमा पर सड़क निर्माण नहीं करवाया। अब मोदी सरकार तेजी से सड़क और पुल बनाने की हिम्मत दिखा रही है, इसीलिए चीन बौखला रहा है। यही नहीं, बीजेपी ने कांग्रेस पर देश की जमीन दुश्मनों को सौंपने का आरोप भी लगाया है। आप बताइए, ये 78,000 स्क्वायर किलोमीटर, आप जानते हैं 78,000 स्क्वायर किलोमीटर कितना होता है? हिंदुस्तान के 2 राज्य मिला देंगे तो उनके बराबर ये जमीन होती है। दो हरियाणा मिला देंगे तो उस प्रकार का एक जमीन होता है। उतना आपने हिंदुस्तान को छोड़ दिया आपने। क्यों दिया 78,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन आपने? जहां तक चीन का संबंध है, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर प्लस 5180 स्क्वायर किलोमीटर, ये अप्रॉक्सीमेटली 43,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन बनती है। ये आपके समय में कंसीड किया गया था। बीजेपी के इस आक्रामक रुख की वजह है कांग्रेस के मोदी सरकार पर आरोप। कांग्रेस की तरफ से लगातार चीन के मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हो रही है। अरुणाचल प्रदेश में बहता है, उसके दोनों तरफ की जो जमीन है जो भारत की सीमा में है, मैकमोहन लाइन के भारत की तरफ है, उस दरिया के दोनों तरफ की जो जमीन है आसा पिला और लोंगजू सेक्टर्स में, उस पे चीन की सेना ने कब्जा कर लिया। चीन के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस के इस टकराव के बीच ये समझना भी जरूरी है कि ऐसा क्या हुआ कि पिछले कुछ सालों में ही चीनी सैनिकों की सीमा पर हलचल बढ़ गई है। चीन के बौखलाने के कारण 3-4 अलग अलग हैं, लेकिन उनमें से एक कारण ये भी है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो हमारा रोड, हवाई अड्डा, हेलीकॉप्टर उतरने की जगह, ये बॉर्डर एरिया में भी बढ़ा रहे हम लोग हैं। एक
दरबुक से लेकर के तो शयोग नदी के साथ में गलवान भी एक नदी का नाम है, ये नया रास्ता बना है और वो दौलत बेग ओल्डी नाम की एक जगह है, वहां तक ये जाता है, तकरीबन 250 किलोमीटर का है। इस रोड के बनने के कारण चीन को लगता है कि चीन की युद्धात्मक स्थिति पर उसका असर पड़ेगा। माने भारतीय सेनाएं जो हैं वो द्वीपों तक बहुत जल्दी पहुंचेंगी। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शेख टगर की कमेटी ने ही देश की सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की सिफारिश की थी। हालांकि उनका यह भी कहना है कि सड़कों के निर्माण का यह काम 10 साल पहले ही शुरू हो चुका था, लेकिन कांग्रेस के आरोपों के जवाब में बीजेपी ने सड़क निर्माण को राजनीति का नया मुद्दा बना दिया है।